हंसमुख सेवा संस्थान शाखा भिलवाड़ा के शाखा अध्यक्ष राधेश्याम सिंह गहलोत ने बताया कि संस्थान संस्थापक भगवान व्यास व अध्यक्ष तखत सिंह राठौड़ के सानिध्य में बापूनगर में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के बाहर परिंदों का वितरण किया गया। सचिव सौरभ दवे द्वारा उनमें रोजाना दाना पानी डालने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रवीण बामनिया, सुनीता कर, उषा देवी, पिंकी देवी, प्रेमी देवी शर्मा, इंदु देवी, प्रियंका रजनी देवी, प्रहलाद राम आदि उपस्थित रहे। भिलवाड़ा की एक ऐसी बेटी जिसने टेम्पो चालक पिता के पास रहते हुए मिसेज एशिया आइकॉन वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतकर नाम प्रसिद्ध किया है। किस तरह इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जानिए रूबरू कार्यक्रम के तहत हमारी रिपोर्टर हर्षिता सेन। आज हमारे साथ में मिसेज एशिया आइकॉन वर्ल्ड और रत्नश्री अवार्ड की विजेता माही जी गोस्वामी आए हैं। इन्होंने पिछले महीने ही दिल्ली में अवार्ड जीता है, क्राउन जीता है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या रही इनकी जर्नी। माही जी, सबसे पहले इस प्रतियोगिता के बारे में बताइए। ये कंपटीशन है उन लेडीज के लिए जो घर में रहती है। मिस का हर कोई करवाता है, फेमिना मिस इंडिया हमने सुना है जो बहुत पॉपुलर है, मानुषी चिल्लर वगैरह रही हैं, पर मिसेस के लिए एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है कि जो लेडीज घर में सिर्फ खाना पकाने से लेके बच्चों को संभालने तक रहती है, उनके लिए ये एक यश गुप्ता है, AR एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, उनके लिए ये था कि जो लेडीज घर में रहती है वो अपना हुनर कैसे बाहर लेके आए। तो उन लोगों ने मिस एंड मिसेस दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी है। तो इसमें हम लोगों को फॉर्म सबमिट करना पड़ा पहले, और उसके बाद में हम लोगों को जो सेलेक्टेड थे उनकी क्लास, ग्रूमिंग क्लास वगैरह सब हुई थी हम लोगों की। उसके बाद ये कंपटीशन में हम लोगों को उतारा गया। तो कंपटीशन में जो आप उतरे हैं, तो इसके लिए आपने पहले से प्रिपरेशन करी? जी हाँ। कितनी, कुछ बताएंगे? हाँ जी, पहले हम लोगों को यहाँ, जैसे मैं अभी भिलवाड़ा छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, 4 ईयर से मैं मुंबई में हूँ। तो वहाँ पे जो क्लासेस होती है ग्रूमिंग की, कैट वॉक वगैरह, आपका बोलना चलना खाना पीना सब वहाँ हम लोगों ने क्लासेस करी है। उसके बाद जब कंपटीशन होते हैं तो उस टाइम भी हम लोगों के 2 डेज ग्रूमिंग क्लास चलता है, फिटनेस क्लास चलती है, कैट वॉक क्लास, सो जो भी होता है वो सब करवाया जाता है हम लोगों को। इससे पहले आपको कुछ टाइटल मिला है, उसके बारे में बताइए। जी, 2021 में मैंने मिसेस इंडिया ग्लोबल की विनर मैं रह चुकी हूँ, जो कि दिल्ली पाम ग्रीन रिसोर्ट में हुआ था। तब इस कंपनी का नाम था वायरस। तो अभी चेंज हो गया है क्योंकि कुछ लोग और इसमें करना चाह रहे थे, अपना योगदान देना चाह रहे थे, तो उन लोगों का सारा मिक्स होके फिर इनका ओम प्रकाश करके एंटरटेनमेंट का था, तो उन लोगों ने नाम चेंज करके ये कर दिया। तो वायरस से स्टार्ट होकर AR पे खत्म हो गई है। अभी AR OR सब आएंगे ये कंपनी। ओके जी। आपका जो क्राउन है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये क्राउन मतलब मैं बताऊँ ना, मेरा एक सपना था कि इंडिया लेवल पे मैं करूँ, उसके बाद मेरे को था कि इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मिले। इसके लिए मैं 4 साल से वेट कर रही हूँ। मतलब कोविड का हो गया सीन, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, और अभी तक भी प्रॉब्लम्स आए हैं। मतलब जो रत्नश्री अवार्ड था उस टाइम पे हम लोगों का जो पोर्टेबल आया था क्राउन वगैरह के, वो मिसिंग हो गया। उसके बाद में हमें उस टाइम पे सर ने वहीं से क्राउन लाके पहनाया ताकि हम लोगों के सम्मान में कमी नहीं आए। तो उन चीज़ों का हमारा सर ने बहुत ध्यान रखा है, यश गुप्ता जी ने। तो उसके बाद में वापस से वो लोग दिल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस करा के हम लोगों को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन जो हम 2 विनर थी, एक मिसेज एशिया आइकॉन यूनिवर्स थे रायपुर से ज्योति दीदी, उनको मिला है, वेदिका नाम है उनका, तो उनको मिला है, और एक मेरे को मिला है, और एक नाइजीरिया की लड़की थी उसको दिया गया है अर्थ का, और मेरे को मिला है वर्ल्ड का, उनको मिला है यूनिवर्स। तो बस वही चीज़ है। फिर वापस हम लोगों का ये था कि जो क्राउन मिसिंग हुआ, फिर उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे भी पहुँचाया है सब करके। तो मतलब मुश्किलें आती गई और फाइनली मेरे को मेरा क्राउन मिल गया। तो इस क्राउन की एक्साइटमेंट, इस फीलिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरे पास वर्ड ही नहीं है। जब ये क्राउन आया तो हम लोगों को लगा हाँ फाइनली हमारा जो ड्रीम था इंटरनेशनल शो का वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि हम लोग वहाँ जब रत्नश्री अवार्ड मिला था, जब हम लोगों ने खबर सुनी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तब एक बार तो हम लोग विन करके भी हम लोगों का चेहरा उदास हो गया कि जो चीज़ हमको चाहिए थी वो चीज़ वो नहीं मिली। उसके बाद वहाँ से वो लोग सर बोले नहीं तुम डिप्रेस मत हो, तुम लोगों की जो सपना है, जो तुम्हारी चीज़ है वो तुम तक पहुँचेगी। फिर उन लोगों ने मेरे को यहाँ पहुँचाया वापस।
और इसीलिए मैं इतने दिन से यहाँ रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, चली जाती, बट रुक गई मैं। आपकी जर्नी, आपने कहा कि 2021 में आपको क्राउन मिला हुआ है। जी हाँ। तो आप उससे पहले मतलब किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? प्रेरणा का स्रोत क्या रहा? प्रेरणा का स्रोत रहा मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड थे सतीश पुरी गोस्वामी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने जो किया ना, उनकी वजह से मैं इन चीज़ों में घुस गई कि चलो अभी मुझे अपना नाम बनाना है। मुझे मेरे नाम से बड़ा प्यार है कि नहीं, मेरे को मेरे मम्मी पापा का सर फक्र से ऊपर करना है। मेरे 2 बच्चे हैं, दर्शनपुरी, वंशपुरी गोस्वामी, तो अभी वो उन्हीं के पास है। उन लोगों ने इतना कर दिया कि मेरे को उन चीज़ों से निकल के, मैं थोड़े टाइम डिप्रेशन में भी रही हूँ। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने बोला नहीं, तूने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन अभी तेरे को जो अच्छा लगता है बस हमारा नाम ऊपर लेके जाना, देश का नाम ऊपर लेके जाना, नीचे नहीं लाना। तो वो चीज़ मेरे मम्मी पापा से मुझे मिला है, सर से मिला है, बस वही रहे मेरे लिए। तो आपने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हुई जी है। हाँ। तो आपने उन सब को देखते हुए कहीं ऐसा कई बार निराशा या ऐसे कुछ नहीं आया? आया ना मैम, बहुत आया। कैसे उससे डील किया? मेरे पापा मम्मी की वजह से। मतलब मैं जब डिप्रेशन में रहती थी तो पूरा दिन रोना करना बच्चों की वजह से। कौन माँ अपनी बच्चों को छोड़ना चाहेगी? कोई नहीं छोड़ना चाहेगी ना। तो मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने वैसा बिहेव किया है मेरे साथ कि मैं एक मोमेंट पे तो ऐसा हो गया कि सारी दुनिया खत्म हो गई है, हमें को सुसाइड करना है। बट मेरे मम्मी पापा बोले नहीं, हमारी बेटी, हम लोगों ने भी देखा है बुरा वक्त, तो तेरा बुरा वक्त है, अच्छा वक्त आएगा, मेहनत करो। तो फिर मैंने मेहनत करी। मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हूँ, एप्लीकेशंस में मैं लाइव करती हूँ, वहाँ से मैंने अर्निंग किया। फिर वहाँ से जो अर्निंग का जो हुआ उससे मैंने फीस जमा करके फिर इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया। जी। तो अब फाइनली सारा स्ट्रगल फेस पीछे छूटा है और आप अचीव कर पाए हैं जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी ड्रीम था। अब जो आप हैप्पीनेस वाले फेस में हैं, उस टाइम का बताइए, जब आप वहां पे थे, उस मोमेंट में थे, तब क्या नर्वसनेस हुई थी या फिर तब भी एक्साइटमेंट पूरा था? नहीं, थोड़ी बहुत रहती है नर्वस, किसको नहीं रहती। कोई भी कंपटीशन होता कि हम विनर होंगे नहीं होंगे, बट फाइनली जब नाम अनाउंस हुआ कि माही गोस्वामी मिसेज एशिया आइकॉन वर्ल्ड, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब वर्ड ही नहीं था कुछ बोलने का। आंखों से आंसू आ गए। फिर सर बोले अभी तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? बस वही चीज़ है। तो ये जब आपको मिलता है क्राउन, इससे पहले आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है शायद। जी। वो क्या सवाल था? पूछा गया, मतलब एक तो हम लोगों का ग्रूमिंग क्लास चलता है तो उससे रिलेटेड था। एक लेडीज का जो घर में रहती है, किस तरह से वो आगे बढ़ने का उनका, वही जो आप क्वेश्चन मेरे को सेम पूछे हो कि कैसे आपको आगे जाने का आपको रास्ता मिलता है, कैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ससुराल वाले मना करते ये नहीं करना वो नहीं करना, बट एक पेरेंट्स लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपनी बेटी को कि नहीं तुम कर सकते हो। अगर ससुराल में इतनी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे रह के मरने से अच्छा है कि हम कुछ आगे करें अपनी लाइफ में और अपने देश का नाम रोशन करें। तो आपने जो देश का नाम रोशन किया है, ब्यूटी इंडस्ट्री में आपने किया है जी। इसमें काफी मैटर करता है लुक्स और आपका क्या सा बिहेवियर है, वो सब चीजें। तो अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में कुछ बताएंगे? मैम मैं हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मतलब मेरा ये है कि जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो मेरा वही होता है, नॉर्मल मेरा रूटीन होता है, जूस, एप्पल, वर्कआउट। मैं फास्ट फूड ये सब अवॉइड करती हूँ। मेरा योगा वगैरह डेली का होता है, बस वही मैम। तो आप वर्कआउट करते हैं और आप जी। योगा भी करते हैं साथ जी में। मैम। आपने पहले मेंशन किया था आप जिम्नास्ट भी हैं। जी। तो जिम्नास्ट कब से स्टार्ट हुआ था आपका? जिम्नास्टिक मैम मैंने 6th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब से मेरा स्टार्ट है। देन मैंने नेशनल्स खेले हुए हैं और महिला आश्रम स्कूल में मेरी स्टडी हुई है और मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अवार्ड मिला हुआ है। तो आपने बहुत ही जब आप 6 साल के थे तब से ही आप मोटिवेटेड रहे हैं कुछ करने के लिए? नो मैम, 8 ईयर। 8 ईयर के आप जब थे तब से आप कुछ मोटिवेटेड थे, कुछ करना है तो है आपको। जी। और अब आपने ये मुकाम हासिल कर ही लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से। शुक्रिया मैम। और एक ये बताइए, जो महिलाएं जो शादी कर चुकी होती है और बस अपने आप का बस ये लगा देती है कि अब मुझे बस परिवार की सेवा करनी है, अपने आप को तवज्जो देना भूल जाती है, जी मैम, उन्हें आप क्या कहेंगे?
देखो, परिवार को तवज्जो देना अच्छी बात है, लेकिन बात ये होती है अगर वो परिवार उस महिला का सम्मान नहीं कर रहा है और उसको अगर किसी चीज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी उनके लिए कि उन चीजों से निकल के अपने लिए लाइफ जियो और अपने नाम देश का जो नाम रोशन करना है वो चीजें पार्टिसिपेट करो। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और लाइफ में यही कहना चाहूंगी, पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स के बाद में जितने रिश्ते होते हैं वो सब मतलब के मुझे लगते हैं। मतलब मम्मी पापा जो होते हैं वो सबसे भगवान का रूप है वो, बस मैं वही बोलना चाहूंगी। माही जी, हमें आपसे ये जानना था कि कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है या ये प्रतियोगिता जो है, इसमें सब पहले से डिसाइडेड होता है, पहले से फिक्सिंग हो रही होती है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहूंगी, होता है बट वो जो एक छोटे लेवल की जो कंपनियां होती है वो करती है कि लड़कियों को, हाँ, कि हम तुमको वो ड्रीम दिखाते हैं कि तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम ये चीज विनर होगी, तुम्हारा ये नाम होगा, वो सब पैसा लेके वो लोग करते हैं। लेकिन जो एक अच्छे लेवल की जो कंपनीज होती है उनमें ये सब चीजें डिसाइडेड नहीं होती है। वो एक पूरा कंपटीशन फाइट होता है आपका। इंडियन जो ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, वेस्टर्न ड्रेस होता है, फिटनेस क्लास होती है, उनके बेस पे सारे जो रिजल्ट होते हैं कि आप लोग वाइज कैसे दिख रहे हो। अब मिसेज के अंदर देख लो, अब एक हेल्दी अगर लेडी को लोगे तो वो नहीं होगा। अब वो दिखता है ना कि किसी ने कितना क्या मेहनत किया, वो पूरी ओवरऑल क्लास जो होती है ना उससे निकाला जाता है रिजल्ट, और देन क्वेश्चन आंसर जो राउंड होता है हम लोगों का उससे ही होता है। बाकी जो एक नीचे लेवल की जो होती है कंपनीज, वो कुछ लोग करते हैं ऐसा कि पैसा लेके सब डिसाइड करके रखते हैं। लेकिन जैसे फेमिना हो गई, जैसे यश गुप्ता जी का जो ये कंपनी है वायरस, जो पहले था अभी AR में हो गया है, तो इन लोगों का कोई फिक्सिंग का नहीं होता है। अच्छा, ऐसा एक और कहते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में जब लड़कियां आगे अपनी लाइफ को प्रोसीड करना चाहती है उस करियर में, तो उन पे कुछ ब्लेम्स लगाए जाते हैं, कुछ गलत चीजें बोली जाती है। लोगों का काम क्या है, अच्छा करेगी तब भी बुरा बोलेंगे, बुरा करेगी तब भी अच्छा बोलेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि लड़की को अपनी लाइफ में कैसे नाम रोशन करना है। कुछ होती हैं जो जल्दी से ऊपर पहुंचने के लिए गलत रास्ते अपनाती हैं। अब मेरे को देख लो, मैं 4 साल से मुंबई में हूँ, बट वही है जो काम करना है एक रेस्पेक्ट के साथ में। कल कोई मेरे बच्चों को ये ना कह दे कि तुम्हारी मम्मा गलत काम करके आगे बढ़ी है। तो मैं अपने टैलेंट से, मैंने क्लासें भी ज्वाइन कर रखी है, डांस क्लास, फिटनेस क्लास, सब चीजें मैं करती हूँ। मेरा रूटीन वही होता है, सुबह से शाम तक काम 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 काम, पता ही नहीं चलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माही जी, आप पधारे। आपने हमारी जनता को बताया कि किस तरीके से आप हर बुरी फेज से निकल के अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।